हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, अंतर्ग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन को कहा जाता है। विकल्प ए है हार्मोन, विकल्प बी है तंत्रिप्रेषिया या न्यूरोट्रांसमीटर्स, विकल्प सी है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव तथा विकल्प डी है लसिका। तो इस प्रश्न में हमसे अंतर्ग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की है वह अंतर्ग्रथनी संधि के विषय में है। अंतर्ग्रथनी संधि के विषय में है तथा उससे हमें यह बताना है कि उससे कौन सा रसायन निकलता है और जो रसायन निकलता है उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं अंतर्ग्रथनी संधि क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं साइनेप्स या अंतर्ग्रथनी संधि साइनेप्स। तो ये होता है जहां पर दो तंत्री कोशिकाएं या फिर हम जिन्हें बोलते हैं न्यूरॉन के मध्य का जो भाग होता है, दो न्यूरॉन या तंत्री कोशिकाओं के मध्य का भाग है। ये कोशिकाओं के मध्य भाग को हम कहते हैं अंतर्ग्रथनी संधि या फिर साइनेप्स इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर जहां पर दो तंत्री कोशिकाएं अलग होती हैं या फिर इनके बीच में जो संचरण होता है वो संचरण रसायन द्वारा होता है। रसायन द्वारा इनके मध्य क्या होगा, संचरण होगा, रसायन संचरण। तो इनके मध्य रसायन संचरण होता है और ये जो रसायन होता है इसे हम बोलते हैं तंत्रिप्रेषिया या फिर हम इन्हें बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न में हमसे पूछा गया था अंतर्ग्रथनी संधि से निकलने वाले रसायन को क्या कहा जाता है। तो विकल्प ए है हार्मोन, हार्मोन ग्रंथि से निकलता है तो ये हमारे प्रश्न का सही उत्तर नहीं हो सकता। विकल्प बी है तंत्रिप्रेषिया न्यूरोट्रांसमीटर, तो ये बिल्कुल सही है जैसा हमने देखा। विकल्प सी है प्रमस्तिष्क मेरुद्रव, तो प्रमस्तिष्क का तो यहाँ पर अलग चीज है, इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है अंतर्ग्रथनी संधि से, तो ये गलत हो जाएगा। तथा विकल्प डी है लसिका, तो लसिका तो रक्त की भांति एक तरल पदार्थ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी तंत्रिप्रेषिया या न्यूरोट्रांसमीटर। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।